दोस्तों तसव्वुर कीजिए कि आप एक क्रिकेट मैच में बहुत मजबूत पोजीशन में हैं और अचानक सिर्फ चंद ओवर्स के अंदर पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ इस हाल ही के टेस्ट मैच का स्कोर कार्ड देखिए। 97 रन्स पर 3 विकेट्स और फिर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप तेजी से बिखर गई। पहली इनिंग्स में पूरी टीम 171 रन्स पर ऑल आउट हो गई। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 135 रन्स पर ढेर हो गई और इंग्लैंड ने यह टेस्ट इनिंग 130 रन से जीत ली। लेकिन दोस्तों क्या यह सिर्फ किसी एक मैच या खराब फॉर्म का मामला है? बिल्कुल नहीं। असल कहानी इससे बहुत बड़ी है। हाल ही में हमारे फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, जो कि पीसीबी चेयरमैन भी हैं, मोहसिन नकवी ने मुल्की सियासत और इंतजामिया पर बात करते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस निज़ाम के तहत हम रह रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो चुका है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकते। अब सोचिए दोस्तों, जब एक ही शख्स मुल्क की सियासत का निज़ाम भी देख रहा हो और क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी भी संभाल रहा हो, तो क्या क्रिकेट को इस गवर्नेंस के सवालों से बिल्कुल अलग समझा जा सकता है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट का रिपीटेड कोलैप्स भी हमारे मैनेजमेंट और प्लानिंग के मसाइल की तरफ इशारा करता है? टेस्ट क्रिकेट की 147 साल की तारीख में पाकिस्तान पहली टीम बन गई है जो दोनों इनिंग्स में 0 पर अपनी पहली विकेट गंवा चुकी है और पाकिस्तान ने यह अनवांटेड रिकॉर्ड 7वीं मर्तबा बनाया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे के असल साइंस और साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। क्या यह कोलैप्स सिर्फ प्लेयर्स की नाकामी है या फिर हमारे पूरे क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर में कोई बहुत ही बड़ी खामी है? इस मसले को ठीक से समझने के लिए हमें पहले डाटा पर नजर डालनी होगी। साल 2025 के आगाज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लगातार 16 इनिंग्स में अपनी 5वीं विकेट गिरने के बाद सिर्फ 100 रन ऐड किए हैं। 16 लगातार इनिंग्स, इसका मतलब यह है कि हमारी लोअर ऑर्डर बैटिंग रिपीटेडली स्ट्रगल कर रही है। अब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज याद है आपको? सिर्फ 11 रन के अंदर 5 विकेट्स गिर गई थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस में लगातार हमारा लोअर ऑर्डर सिर्फ 16 और 17 रन ऐड कर सका था। रमीज राजा जैसे साबिका क्रिकेटर्स ने इस सिचुएशन को आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा है। लेकिन मैच के बाद स्टैंड इन कैप्टन सलमान अली आगा ने इस हजीमत का मलबा किस चीज पर डाला? सलमान आगा ने इंग्लैंड की कंडीशंस को चैलेंजिंग करार देते हुए कहा कि जो भी टीम इंग्लैंड आती है उसको यहां बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान सिर्फ एक हफ्ता पहले ही यहां आया था और इन हालात में ढलने के लिए वक्त लगता है। अब दोस्तों ये बात कुछ हद तक दुरुस्त हो सकती है क्योंकि इंग्लैंड के कन्वेंशनल स्विंगिंग ट्रैक पर खेलना आसान नहीं होता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक इंटरनेशनल टीम के पास इतनी भी तैयारी नहीं होनी चाहिए कि वो कम से कम मुकाबला ही कर सकें? यहां फिर वही बात आती है, अगर बोर्ड की प्लानिंग और मैनेजमेंट सिस्टम में मसाइल हों तो प्लेयर्स को सही सहूलियात और लंबी तैयारी का वक्त कैसे मिलेगा? हालांकि सलमान आगा ने एक बहुत ईमानदाराना काम भी किया। उन्होंने किसी लंबे बहाने के पीछे छुपने के बजाय खुलकर यह तस्लीम किया कि टीम की बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी की सख्त कमी है। उन्होंने बड़े खुले दिल से अपनी मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की नाकिस कारकर्दगी का एतराफ किया। दोस्तों सलाहियत की कमी पाकिस्तान क्रिकेट में कभी नहीं थी। हमने इस टीम के बहुत से तारीखी कमबैक्स भी देखे हैं, लेकिन जब तक क्रिकेट बोर्ड में लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और एक मुस्तकिल डाटा ड्रिवन निज़ाम नहीं लाया जाता, तब तक सिर्फ कम सलाहियत या हालात का रोना रोने से काम नहीं चलेगा। अगर बोर्ड की लीडरशिप और मैनेजमेंट पर सवालात उठ रहे हों तो टीम से हर मैच में कंसिस्टेंसी की उम्मीद रखना भी मुश्किल हो जाता है। जब तक पीसीबी ग्रास रूट और इंतजामी मसाइल को एड्रेस नहीं करेगा, तब तक ऐसी इब्रतनाक शिकस्त देखने को मिलती रहेंगी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट का ये रिपीटेड कोलैप्स सिर्फ प्लेयर्स का फेलियर है या फिर इसके पीछे सिलेक्शन, प्रिपरेशन, कोचिंग और मैनेजमेंट का भी कोई गहरा मसला है? अपने ख्यालात नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।